आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे तो सलार तो ईमान का साथ पाकर इतना खुश होगा, उसको लगेगा जैसे उसकी ज़िंदगी ही बदल चुकी है। तो वो ईमान की खुशी के लिए एक पार्टी अरेंज करेगा और उसमें पार्टी में वो ईमान से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और उसको कहेगा कि वो उसकी ज़िंदगी में आने के लिए उसका शुक्रिया अदा करेगा और उसको कहेगा कि उसकी वजह से आज वो इस जगह पे है। अगर वो ना होती तो शायद वो वैसे ही डरा सहमा सला पहले जैसा सलार ही होता। तो ईमान उसका इज़हार मोहब्बत सुनकर खुश हो जाएगी, क्योंकि ईमान तो शायद चाहती ही ये थी कि उसका शौहर उससे इज़हार मोहब्बत करे, क्योंकि ये ईमान ही है जिसकी वजह से सलार ने समझ लिया कि वो जुल्म और ज़्यादतियाँ अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा घर वालों की, और वो एफआईआर भी दर्ज करवा चुका है घर वालों के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ देखेंगे तो शैला को इस बात की टेंशन खाई जा रही होगी कि कहीं उसके बेटे कामरान नहीं तो नहीं ईमान के कमरे में आग लगाई, क्योंकि उसको शक है जिस तरह वो हाथ धोकर उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था। तो शैला को इस बात का पक्का यकीन है कि ये आग उसी के बेटे ने लगाई है, लेकिन असल हकीकत में ऐसे नहीं है। वो आग उसके बेसिकली उसके शौहर जामिन ने लगाई है, और जामिन भी यही चाहता है कि वो जल्द और जल्द सलार और ईमान दोनों को रास्ते से हटाकर पूरी जायदाद पे काबिज हो जाए। लेकिन ये चीज़ शैला को नहीं मालूम। शैला को सिर्फ ये लगता है कि वो कामरान ने आग लगाई है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जैन ने भी वापस आने का जमनी से फैसला कर लिया है, क्योंकि जब वो वापस गया था तो वो ये कह के गया था कि कभी वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अब उसने सोच लिया है कि वो अपने फुफ्फो और बाबा के पास वापस चले जाएगा और उनके साथ ही बाकी की ज़िंदगी जो है ना पाकिस्तान में ही गुजारेगा। फिर आप अगले ही सीन में ये भी देखेंगे कि ईमान अपने वालिद साहब को लेके हॉस्पिटल में जाएगी तो जैन उसको वहाँ पर देख लेगा, लेकिन ईमान उसको नहीं देख पाएगी, सिर्फ जैन उसको देखेगा। और ईमान को ये भी शक है कि कहीं जैन ने तो वो आग नहीं लगवाई, क्योंकि जैन ने जाते हुए उसको कहा था कि वो उसके आने तक ज़िंदा रहे। अगली एपिसोड के रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग।